सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें, देश दुनिया की भी कुछ खास खबरें हैं और पैन कार्ड को लेकर भी एक बड़ा बदलाव सरकार की तरफ से किया गया है। ये वहीं H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से फैल रहा है। गुजरात, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर वायरस की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो क्या पूरा अपडेट है, जानेंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले खबर की, तो इस साल 45 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को मिलेगा रोजगार। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर काम शुरू हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 2,83,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे और प्रत्येक परिवार की महिला को औसतन मासिक 7 से 8,000 रुपए की आय अर्जित कराने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 45 लाख ग्रामीण परिवार की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। वही बात करें पेंशन योजना की, तो वृद्धा विकलांग पेंशन हुई या फिर निराश्रित महिला पेंशन हुई, इन सभी पेंशन धारकों को पेंशन मार्च महीने का मिलने वाला है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन आपको इसी अप्रैल के पहले सप्ताह तक मिल जाएगा। पेंशन धारकों को ये बड़ी खुशखबरी मिली है। अभी आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा जनवरी और फरवरी में दिया गया है। हालांकि अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा नहीं दिया गया और मार्च महीना अभी जैसे ही बीतता है उसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में वृद्धावस्था पेंशन धारकों को और विकलांग पेंशन धारकों को पैसा मिलेगा। सरकार की तरफ से जल्द ही निर्देश जारी किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये बातें सामने आई हैं। वही दोस्तों, 500 रुपए में मिलेगा 1,040 रुपए वाला रसोई गैस सिलेंडर। 1 अप्रैल से आप उठा सकेंगे फायदा। जो लोग बीपीएल या उज्ज्वला गैस धारक है उन लोगों को अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए पहले से यह ऐलान कर दिया था, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से सस्ता एलपीजी सिलेंडर आपको मिलेगा। हर साल उज्ज्वला वालों को 12 सिलेंडर 500 रुपए में ही दिया जाएगा। आपको बता दें, बजट पेश हो चुका है। रसोई से महंगाई का बोझ कम करने के लिए सरकार अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर बांटेगी। वही दोस्तों, अगर आप यूपी के हैं तो आप जान लीजिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि पर अखंड रामायण दुर्गा सप्तशती पाठ कराएगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, सभी डीएम को आदेश दिया गया है। हर जिले को 1-1 लाख रुपए मिला है। दरअसल दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू हो रही है और 30 मार्च तक चलेगा। ऐसे में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा होती है। यही कारण है कि योगी सरकार भी नवरात्र को धूमधाम से मनाने के लिए जोर शोर से तैयारी करने में जुटी है। और अब आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर इस बार यूपी में योगी सरकार विशेष आयोजन करने जा रही है। यूपी के हर जिले में योगी सरकार रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएगी। इस बारे में सभी जिलों के डीएम को निर्देश भी दे दिया गया है। सरकार की तरफ से इन आयोजनों के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए का फंड भी दिया गया है। अप्रैल महीने का राशन 5 तारीख से मिलना शुरू होगा। ये मार्च महीने का राशन था जो आप लोगों को मिल गया होगा, लेकिन अब मार्च महीने में 2 बार राशन नहीं मिलेगा। मार्च महीने में केवल 1 बार ही राशन दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि अब गरीबों की थाली में आपको मोटा अनाज भी दिया जाएगा। यानी पौष्टिकता से भरपूर होगा गरीबों की थाली, क्योंकि सरकार का ये नया आदेश आप जान लीजिए। गरीबों और जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों को अब राशन में ज्वार, बाजरा, सावा, कोंदो, मडुआ और काकून आदि मोटे अनाज भी मिल सकेंगे। आपको बता दें दोस्तों, योगी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज को भी शामिल कर लिया है। यानी अप्रैल में जो राशन आपको मिलेगा उसमें मोटा अनाज दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गरीबों और जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों को अब राशन में ज्वार, बाजरा, सावा, कोंदो, मडुआ और काकून आदि मोटे अनाज भी मिल सकेंगे। हालांकि आपको बता दें, इसके साथ गेहूं, चावल भी दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि अब आपका ई-पॉस मशीन वेग मशीन से जुड़ा होगा। यानी आपका राशन कोटेदार कटौती नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही मंदिरों के प्रसाद में भी मोटे अनाज को शामिल करने के लिए और आश्रमों में मोटे अनाज के व्यंजन बनाने के लिए सरकार ने पहल की है। तो एक बड़ा अपडेट है। आने वाले समय में आपको कई सारे और लाभ मिलेंगे योगी सरकार की तरफ से। अप्रैल महीने में बजट सत्र भी अब शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको संकल्प पत्र में जितने भी वादे किए गए थे वो भी पूरे हो सकते हैं। हालांकि अप्रैल महीने में जो राशन है वो 5 तारीख से शुरू होगा और 20 अप्रैल तक चलेगा। यानी कि अब आप मार्च महीने में राशन पाने के बाद सीधे अप्रैल में 5 तारीख से राशन पा सकेंगे, जो कि 20 तारीख तक होगा, जिसमें फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा और यूनिट के हिसाब से गेहूं मिलेगा। हालांकि आपको बता दें, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट बता रही थी कि आपको यूनिट के हिसाब से गेहूं ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी नहीं किया। यानी आपको अभी यूनिट के हिसाब से केवल 2 किलो ही गेहूं मिलेगा और 3 किलो चावल दिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि 58,000 के पार पहुंच गया है सोना। साल के आखिरी तक 65,000 तक पहुंच सकता है। चांदी 66,000 के ऊपर रहेगी। यानी अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि साल के आखिरी तक आपको ये 65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम मिलेगा। सोने की कीमतें जारी हो चुकी हैं, इसी के चलते सोना 58,000 के पार निकल गया है। IBJA के मुताबिक 16 मार्च को सोना 213 रुपये महंगा हुआ था, अब 58,115 रुपये प्रति 10 ग्राम है। फिलहाल आप यहाँ पे कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत देख सकते हैं। वही चांदी में दिख रही है गिरावट। आपको बता दें, आज चांदी 361 रुपये सस्ती होकर 66,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो जरा इस अपडेट को आप जान लीजिए, क्योंकि इस दिन तक मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करा सकेंगे आधार कार्ड। 10 साल पुराने कार्ड को अपडेट करना अनिवार्य है।
यूआईडीआई ने लोगों से अपील की है कि माय आधार पोर्टल पर जाकर मुफ्त में डॉक्यूमेंट अपडेट फैसिलिटी का लाभ उठा लीजिए। डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कोई फीस का भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो 50 रुपए आपको देना होगा। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आप उसे अपडेट जरूर करा लें। यह सुविधा आपको 14 जून तक जारी रहेगी। 10 साल पुराना आधार कार्ड होने से इसे अनिवार्य तौर पर अपडेट कराना जरूरी होगा। वहीं अगर आपने पैन आधार को लिंक नहीं किया है तो यह भी आप करा लीजिए, क्योंकि 31 मार्च के बाद आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा। दोस्तों 1 अप्रैल से खुलने वाले हैं 85 नए स्कूल, 1315 शिक्षक पद भी बढ़ेंगे। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 85 नए राजकीय स्कूल खुलेंगे। इन स्कूलों में शिक्षकों के पद सृजित करने के लिए अपर निदेशक राजकीय के गुप्ता के शासन को प्रस्ताव भेजा है। तो 24 घंटे में यूपी के इन जिलों में बारिश के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम, आप इस अपडेट को जान लीजिए, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दरमियान कहीं पर हल्की तो कहीं सामान्य बारिश होने का अनुमान जताया है। इस अवधि में राज्य के कुछ जिलों में ओले पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। उधर गुरुवार से शुक्रवार के बीच प्रदेश के कई अंचलों में तेज हवा के साथ बारिश होने से गेहूं की खड़ी फसल की बालियां खेत में गिर गई, सरसों की फलियों के दाने भी टूटकर बिखर गए। कृषि विभाग ने किसानों की खड़ी फसल से सिंचाई न करने को कहा है। तो 24 घंटे के दौरान कुशीनगर, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, इन सभी जगहों पर ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और उसके आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। तो इन जिलों में रहने वाले लोग अलर्ट रहें। अच्छा दोस्तों, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो अब आपको एक और चीज फ्री मिलने वाला है, क्योंकि अब आप मेंबरशिप पा जाएंगे जिम का, जिसमें आप जाके भरपूर जिम का मजा ले पाएंगे। वहीं ऑटो बीमा करने वालों को कार की मरम्मत फ्री मिल जाएगी। क्या क्या बदलने वाला है इसके बारे में हम आपको पूरा अपडेट देने वाले हैं। दरअसल दोस्तों जल्द ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस के तहत न केवल आपको मुफ्त इलाज मिलेगा, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर को मुफ्त जिम मेंबरशिप सुविधाएं मिल सकती है। दरअसल इंश्योरेंस एक्ट 1938 में प्रस्तावित संशोधनों के बाद इंश्योरेंस कंपनियां ग्राहकों को एलाइड सर्विसेज की पेशकश करने में सक्षम हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में आप जान लीजिए कि जिम मेंबरशिप की सुविधा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आ सकती है। वहीं ऑटो इंश्योरेंस लेने वालों को मोटर रिपेयर सर्विस प्रदान की जा सकती है। फाइनली दोस्तों, रामनवमी को लेकर अयोध्या में चल रही है खास तैयारी। रामलला के भक्त हो जाएंगे खुश, क्योंकि जन्म उत्सव में भगवान रामलला को नया वस्त्र धारण कराया जाएगा और अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। इसका कारण कई चीजों में बताया जा रहा है। दरअसल जनवरी 2024 में विराजमान हो जाएंगे नए दिव्य मंदिर में, और यही कारण है कि पुराने मंदिर में भगवान रामलला का यह आखिरी जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव की तैयारी भी अभी से शुरू कर ली गई है। तो अगर आपके पास भी जियो सिम है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जियो की एंट्री से नेटफ्लिक्स की बढ़ गई है टेंशन। क्योंकि नेटफ्लिक्स वगैरह एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिस पर आपसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास जियो सिम है और आपने रिचार्ज कराया है जियो का, तो आपको जियो सिनेमा वगैरह फ्री में देखने को मिल जाता है। ऐसे में जियो सिनेमा पर इस बार आईपीएल मैच आने वाला है। इन दिनों ओटीटी ऐप्स का जलवा है, लेकिन अब जियो के ऐप वगैरह भी इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को टक्कर देंगे, क्योंकि इस बार जो आईपीएल का मैच वगैरह आएगा वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ना आके जियो सिनेमा पर आएगा। इसके लिए एसओपी भी साइन हो चुका है। 31 मार्च 2023 के बाद यूजर्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कई पॉपुलर शोज नहीं दिखेंगे। कंपनी ने इसकी जानकारी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है। जियो सिनेमा पर अब आप आईपीएल का मैच देख पाएंगे। वहीं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह को इससे मुश्किलें आ सकती हैं। वही दोस्तों, आइए जान लेते हैं एफडी के बारे में, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक हुआ या एक्सिस बैंक हुआ या फिर एचडीएफसी बैंक हुआ, इन तीनों बैंकों में एफडी पर कौन सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है, इसके बारे में आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बढ़ाने के बाद लगभग सभी बैंकों ने अपने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है। तो अब अगर आप सोच रहे होंगे कि कौन से बैंक में एफडी किया जाए, तो हम आपको 3 बैंकों का कंपैरिजन बताने वाले हैं जिसमें आप इन बैंकों में एफडी कर सकते हैं। क्योंकि एचडीएफसी बैंक की बात कर ले तो 15 दिन से लेकर 10 साल की अवधि में एफडी का प्लान उपलब्ध है। 15 महीने से लेकर 18 महीने तक की एफडी पर अधिकतम ब्याज भी मिल रहा है। तो आपको बता दें, कुल ब्याज 7.10% तक मिल रहा है। वही सीनियर सिटीजन को 7.60% का ऑफर दिया जा रहा है। अच्छा, बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि में एफडी के कई सारे प्लान हैं, और आपको बता दें इसमें भी सामान्य नागरिकों को 7.10% का ब्याज दिया जा रहा है, और ये भी सीनियर सिटीजन को 7.60% का ब्याज दे रहे हैं। वहीं पर एक्सिस बैंक में भी 10 साल की अवधि के लिए एफडी प्लान उपलब्ध है। 2 साल से अधिक और 30 महीने से कम की अवधि के लिए एफडी पर अधिकतम ब्याज मिल रहा है। यहां पर सामान्य नागरिकों को 7.26% का ब्याज मिल रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को 7.01% का ब्याज ऑफर किया जा रहा है, जो कि उल्टा है। यानी कुल मिलाकर एक्सिस बैंक में आप निवेश कर सकते हैं, पैसे का एफडी करा सकते हैं।
वही दोस्तों 8,000 विद्यार्थियों की अटक गई है स्कॉलरशिप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 8,000 विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप अटक गई है। किसी का विश्वविद्यालय डाटा से मिलान नहीं हो पा रहा है, तो किसी के खाते में गड़बड़ी है, किसी का अकाउंट गलत है, तो किसी का IFSC कोड वगैरह भी गलत है। आपको बता दें इससे परेशान विद्यार्थी समाज कल्याण व महाविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इस समस्या का समाधान कैसे होगा, जिम्मेदार अफसर नहीं बता पा रहे। फिलहाल आपको बता दें डाटा मैच न होने की वजह से विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप अटक सकती है। विद्यार्थी का खाता नंबर गलत है तो IFSC कोड वगैरह भी गलत है। हालांकि ये 31 मार्च से पहले खाते में पैसा आने की बात भी सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि छात्रवृत्ति किन किन छात्रों को मिलती है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।